अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम को अगर हालत रुकू में किसी शख्स ने पाया तो अब वो किस तरीके से हालत रुकू में जाए। यानी एक शख्स है, मस्जिद में दाखिल हुआ और जब दाखिल हुआ तो देखता क्या है कि इमाम जो है वो रुकू में है। तो बहुत सारे लोगों को क्या है, इसमें गलती हो जाती है और नमाज से हाथ धो बैठते हैं। तो अगर इमाम जो है हालत रुकू में है तो सबसे पहले अगर कोई शख्स मस्जिद में जाए तो ये देखे कि सफ कहाँ खाली जगह है, वहां पर जाकर के क्या करे, वो ठहर जाए बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ। मतलब ये है कि अगर ये देखे कि सबसे पहले तो पहली सफ को देखे वो कि पहली सफ में कहाँ जगह खाली है। अगर पहली सफ में एक तरफ लोग ज्यादा हैं और एक तरफ कम लोग हैं तो जिस तरफ कम लोग हैं उस तरफ जाकर खड़ा हो जाए, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं तो इमाम के दाहिनी तरफ आकर के पहली सफ में खड़े हो। और अगर पहली सफ भी पुर है तो दूसरी सफ में अगर अकेला है तो वो क्या है, इमाम के बिल्कुल पीछे खड़ा हो, अकेले इमाम के क्या है बिल्कुल पीछे खड़ा हो। ये उसका तरीका होना चाहिए। और इमाम के पीछे खड़े होने के बाद जब इमाम रुकू में है तो उसके बाद क्या करे, वो अल्लाहु अकबर कहे। यानी एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के अल्लाहु अकबर कहे वो। और अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधना जो है ये जरूरी नहीं है। अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधना ये जरूरी है। तकबीर तहरीमा का मतलब होता है अल्लाहु अकबर कहना। हाथ जो बांधे जाती है वो इसलिए बांधा जाता है कि कुछ पढ़ा जाता है तो हाथ बांधना जरूरी होता है। अब यहां पर क्या है, अल्लाहु अकबर कहे और फिर दूसरी बार अल्लाहु अकबर, जिसको कि तकबीर रुकू कहते हैं। पहला तो तकबीर तहरीमा हुआ अल्लाहु अकबर, और दूसरी बार जो है जिसको कि तकबीर रुकू कहते हैं, तकबीर रुकू कह करके वो क्या कर दे, इमाम के साथ रुकू में चला जाए, इमाम के साथ रुकू में चला जाए। और अगर ऐसे ही देख रहा है कि वो इमाम रुकू में नहीं बल्कि सजदे में है तो अल्लाहु अकबर कह करके क्या करे, वो हाथ को रखे, अगर चाहे तो बांध ले और सना पढ़े। लेकिन अगर इस बात का अंदेशा हो कि सना पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इमाम रुकू से उठ जाएगा, इमाम रुकू से उठ जाएगा, तो सना पढ़ना जरूरी नहीं है। बल्कि अल्लाहु अकबर कह के हाथ को ऐसे रखे, फिर अल्लाहु अकबर कह करके क्या है, रुकू में चला जाए। लेकिन अगर इस बात का अंदेशा हो कि हम अल्लाहु अकबर कहेंगे और सना भी पढ़ लेंगे तो इमाम रुकू से नहीं उठेगा, तो अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले और सना पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कह करके क्या है वो रुकू में जाए। इस बात का ख्याल रखे। एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी झुकते हुए अल्लाहु अकबर कहते हैं और फौरन क्या है चले जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि क़याम जो है ये फर्ज है, क़याम जो है ये नमाज में ये फर्ज है। तो अगर वो झुकते हुए अल्लाहु अकबर कहा तो गोया कि वो फर्जियत अदा नहीं हुई है, क़याम की क्या है, फर्जियत अदा नहीं हुई। और जब क़याम की फर्जियत अदा नहीं हो तो उसको लग रहा है कि वो नमाज में है, लेकिन आमतौर पर जब फर्ज छूट जाने से उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि आदमी को चाहिए कि सबसे पहले अदब व एहतराम के साथ जाए और अल्लाहु अकबर कहे, और अगर उस बात का यकीन हो कि रुकू से इमाम नहीं उठेगा तो सना पढ़े, और अगर इस बात का हो कि अगर हम सना पढ़ेंगे तो इमाम रुकू से उठ जाएगा तो फिर क्या है, वो तकबीर रुकू कह करके वो क्या है रुकू में चला जाए।